दोस्तों आज हम ऐसे टॉप 3 मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो 2026 में आ रही है धमाल मचाने के लिए। तो पहली मूवी है धुरंधर पार्ट 2 जिसमें भूमिका निभाने में रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं और इस मूवी का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। और दूसरी मूवी है टॉक्सिक और इस मूवी में सुपरस्टार यश कुमार दिखने वाले हैं और टॉक्सिक मूवी को डायरेक्ट कर रही है गीतू मोहन दास ने। और तीसरी मूवी है सूबेदार जिसमें लीड रोल में अनिल कपूर दिखने वाले हैं। इस मूवी में एक्स आर्मी ऑफिसर की इमोशनल और एक्शन बड़ी कहानी दिखाती है। दोस्तों मेरा नाम है आलोक। मेरा मानना है कि मूवी खत्म हो जाए पर मूवी की बातें नहीं, तो चलिए बिना देरी के हम उस बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहली मूवी के बारे में बात करने वाले हैं धुरंधर पार्ट 2 की। दोस्तों अगर आपको लगता है कि धुरंधर मूवी का पहला पार्ट सबसे खतरनाक मिशन था तो जरा रुकिए, क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 में जो होने वाला है वो सिर्फ एक मिशन नहीं है बल्कि पूरे देश का किस्मत का खेल है। और आज हम इस वीडियो में 3 चीज जानेंगे। पहला, धुरंधर पार्ट 2 की कहानी क्या हो सकती है। दूसरा, विलन कितना खतरनाक हो सकता है। तीसरा, जो आखिरी में ऐसा क्या होगा जो सबको चौंका देगा। सबसे पहले अगर आपने धुरंधर पार्ट 1 में देखा है तो आपको पता होगा कि कहानी एक ऐसे रॉयल एजेंट की जो देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपने जान भी दांव पर लगा देता है। इस एजेंट का नाम है अर्जुन राठौर यानी कि रणवीर सिंह। पहले पार्ट में रणवीर सिंह ने एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क को खत्म किया था, लेकिन मूवी के आखिरी सीन में एक बड़ा ट्विस्ट आया। पता चलता है कि जिस दुश्मन को खत्म समझा जा रहा था असल में उसके पीछे एक और बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ है। और यही कहानी अब धुरंधर पार्ट 2 में आगे बढ़ेगी। इस बार कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है, इस बार मामला है पूरे देश की सुरक्षा का। मूवी की शुरुआत होती है एक खतरनाक हमले से जो भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाता है। सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी को जल्दी पता चलता है कि ये सब एक इंटरनेशनल नेटवर्क कर रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होता है कि इस नेटवर्क का लीडर कोई आम आतंकवादी नहीं है बल्कि पूर्व एजेंट है जिसे कभी देश का हीरा माना जाता था। आज वही इंसान देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। और यहीं से शुरू होता है रणवीर सिंह का सबसे खतरनाक मिशन। रणवीर सिंह को भेजा जाता है कई अलग अलग देशों में जहाँ उसे इस नेटवर्क की जड़ तक पहुँचना है। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे कई जबरदस्त एक्शन और हाई लेवल मिशन और कई बड़े ट्विस्ट। लेकिन इस बार रणवीर सिंह के सामने जो दुश्मन है वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बेहद चालाक भी है। विलन की प्लानिंग इतनी खतरनाक है कि अगर उसका मिशन पूरा हो गया तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रणवीर सिंह को पता चलता है कि इस पूरे मिशन में कोई उसका बहुत करीबी भी शामिल है। यहीं से मूवी और भी ज्यादा खतरनाक और इमोशनल हो जाती है। अब रणवीर सिंह के सामने दो रास्ते हैं, या तो अपने रिश्तों को बचाए या फिर देश को। मूवी के क्लाइमेक्स में एक ऐसा मिशन होगा जहाँ रणवीर सिंह को दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों में घुसना पड़ेगा। यहाँ होगा मूवी का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस, गोलियां, धमाके और जबरदस्त फाइट, और आखिरी में एक ऐसा फैसला जो पूरे देश की किस्मत तय करेगा। तो दोस्तों अगर ये कहानी सच में धुरंधर पार्ट 2 में दिखाया जाता है तो यह मूवी 2026 की सबसे बड़ी एक्शन मूवी बन सकती है। वैसे आपकी राय क्या है? क्या रणवीर सिंह इस मूवी में पहले से ज्यादा खतरनाक अवतार में दिखाई देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अब हम दूसरी टॉक्सिक मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों केजीएफ के बाद अगर कोई मूवी सबसे ज्यादा चर्चे में है तो वह है टॉक्सिक। लेकिन सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है बल्कि एक ऐसा स्टोरी है जिसमें पावर, पैसे और धोखे की दुनिया दिखाई गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉक्सिक मूवी की कहानी क्या हो सकती है, इस मूवी में सुपरस्टार यश का किरदार कितना खतरनाक है, और आखिरी क्यों यह मूवी 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहाँ हर चीज पर माफिया और काला धंधा राज करता है। यह शहर बाहर से जितना शांत दिखता है अंदर से उतना ही खतरनाक है। इसी शहर में एक आदमी रहता है जिसका नाम है रुद्र। रुद्र एक ऐसा इंसान है जो बचपन से ही अपराध की दुनिया में बड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज बाकी है, उसके परिवार के लिए प्यार। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा धोखा होता है जो उसे पूरी तरह बदल देता है। रुद्र को पता चलता है कि जिस माफिया के लिए वो सालों से काम कर रहा था असल में वही लोग उसके परिवार के दुश्मन हैं। यही से शुरू होती है बदले की सबसे खतरनाक कहानी। अब रुद्र सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। वह एक एक करके उन सभी लोगों को खत्म करने के लिए निकलता है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है। अब रुद्र का मिशन सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को खत्म करना बन जाता है। मूवी का विलन बेहद चालाक और ताकतवर है और उसके पास पैसा भी है और पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क भी। वह हर बार रुद्र से एक कदम आगे रहता है, लेकिन रुद्र भी कोई आम आदमी नहीं है। उसकी प्लानिंग, उसकी ताकत और उसका गुस्सा उसे और भी खतरनाक बना देता है। मूवी में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस, बड़े बड़े गैंगस्टर और कई ऐसे ट्विस्ट जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। मूवी के आखिरी में रुद्र और विलन के बीच एक ऐसी टक्कर होती है जो पूरी कहानी को बदल देती है। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि सिस्टम और सच्चाई की लड़ाई बन जाती है और यही तय करेगा कि इस खतरनाक दुनिया में आखिर जीत किसकी होगी। तो दोस्तों अगर टॉक्सिक मूवी की कहानी सच में ऐसी होती है तो यह मूवी एक्शन और स्टाइल का नया रिकॉर्ड बना सकती है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या सुपरस्टार यश इस मूवी में केजीएफ से भी ज्यादा खतरनाक अवतार में दिखेंगे? कमेंट में जरूर बताना। अब हम तीसरी सूबेदार मूवी के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों सोचिए अगर एक ऐसा सैनिक जिसने पूरी जिंदगी देश की रक्षा की हो, जब वही सैनिक अपने ही शहर में अन्याय और अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए
मजबूर हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही दमदार कहानी लेकर आ रही है सूबेदार मूवी। इसमें हमें देखने को मिलेंगे बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सूबेदार मूवी की कहानी, इसमें अनिल कपूर का किरदार कैसा है और क्यों इस फिल्म को बहुत खास होने वाली है। मूवी की कहानी एक ऐसे सैनिक से शुरू होती है जिनका नाम सूबेदार अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह भारतीय सेना में कई साल तक सेवा करता है और कई खतरनाक मिशन में हिस्सा ले चुका होता है, लेकिन अब वो सेना से रिटायर होकर अपने परिवार के साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहता है। वो अपने शहर वापस आता है और उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जैसे ही वह शहर से आता है उसे पता चलता है कि यह शहर अपराध और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। शहर में एक खतरनाक गैंग का राज है जो लोगों को डराकर उनसे पैसे और जमीन छीन रहा है। पुलिस भी इस गैंग के सामने कुछ खास नहीं कर पा रही होती है। अर्जुन सिंह यह सब देखकर शुरू में चुप रहने की कोशिश करता है क्योंकि वह लड़ाई से अब दूर रहना चाहता है, लेकिन जब अपराधी उसके परिवार और उसके आसपास के लोगों को परेशान करने लगते हैं, अब अर्जुन के अंदर का सैनिक फिर से जग जाता है। अब वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने शहर को इन अपराधों से मुक्त करके रहेगा। इसके बाद मूवी में शुरू होता है एक जबरदस्त संघर्ष। अर्जुन सिंह अकेले इस पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग, उसका अनुभव और उसका साहस उसे दुश्मनों के लिए बहुत खतरनाक बना देता है, लेकिन गैंग का लीडर भी बहुत ताकतवर है और उसके पास पैसा और लोगों की कमी नहीं है। यहीं से कहानी में कई बड़े ट्विस्ट और एक्शन सीन आ जाते हैं जो मूवी को और भी रोमांचक बना देता है। मूवी के आखिरी में अर्जुन सिंह और गैंग लीडर के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है। यह लड़ाई सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि न्याय और अन्याय की लड़ाई बन जाती है और आखिर में अर्जुन यह साबित कर देता है कि एक सच्चा सैनिक कभी अन्याय के सामने झुक नहीं सकता। तो दोस्तों, सूबेदार मूवी सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है बल्कि एक सैनिक की सम्मान, जिम्मेदारी और साहस की कहानी है और अनिल कपूर का दमदार रोल इस मूवी को और भी खास बना सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह मूवी अनिल कपूर की सबसे दमदार फिल्म से एक बन सकती है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही मूवी, स्टोरी और रिव्यू वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।